नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर तक की चर्चा करेंगे। यहां पर आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है, कोई अनहोनी नहीं होने वाली, शुरुआत में ही बता देता हूं। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक आपके कर्म भाव में गोचर करेगा 3 तारीख से ही। बुध 3 तारीख से ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो इसलिए भाग्य आपका प्रबल ही रहेगा। और बुध सूर्य के साथ जो योग बना रहे हैं अभी, यह सूर्य से निजात पालेंगे कहीं तो, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है, कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध का कारण भी बनता है। परंतु जो हम बात करने वाले हैं वो बात बुध के विषय में नहीं है, या मंगल या शनि के विषय में नहीं है। यह बात उस ग्रह के बारे में है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते इस समय। दोस्तों, रिसर्च करके हमने यह टॉपिक उठाया है आपके लिए खास, क्योंकि ये 4 दिन बहुत सुखद रहने वाले हैं। यहाँ पर हम गुरु की भी चर्चा नहीं करने वाले, ना राहु की चर्चा करने वाले हैं। तो बचा क्या शेष? शुक्राचार्य। जी हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य की ही चर्चा होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चर्चा करने वाले इस वीडियो से। शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर ही रहे हैं काफ़ी समय से, अब 15 तारीख से, और केतु के साथ हैं। अष्टम भाव में शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, शुभ ग्रह हो, बुरा फल नहीं देते। मैं अक्सर बताता आया हूँ। यहाँ पर शुक्र परंतु केतु के साथ है। केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा, वो भी हम अक्सर बताते आए हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसका फल दे देते हैं, जिस राशि में होते उस राशि का फल भी देते हैं। यहाँ पर शुक्र की जो चर्चा करने वाला हूँ वो आपको आत्म विभोर कर देगी और निश्चित तौर से आपके लिए बहुत सुखद है। दोस्तों, 25 तारीख शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नाम सुना होगा, शुक्र का बेहतरीन नक्षत्र है। इस नक्षत्र में शुक्र जब गोचर करता है तो बहुत उत्तम फल देता है। हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, यूँ तो 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह हैं। तो शुक्र का ये नक्षत्र है जो पूर्व फाल्गुनी। इसके अलावा दूसरा नक्षत्र एक है जिसे हम भरणी नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी शुक्र का तीसरा नक्षत्र है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये नक्षत्र डेफिनेटली शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाएगा, आपको लाभ देगा। क्यों? ये क्यों कह रहे हैं इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। दोस्तों, जैसे ही 3 तारीख आती है, 2 परिवर्तन हो जाते हैं 3 तारीख को। एक तो परिवर्तन बुध की बात की, बुध सुबह 3:48 पर आपके कर्म भाव में बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे मंगल के साथ। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के और सुख भाव के मालिक है, बुध भाग्य स्थान के मालिक कर्म भाव में बैठेंगे, तो कर्म से आप सुखी होते हैं, भाग्य से आप सुखी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्म भाव में भाग्य होगा तो आपका कैरियर आपको सुखी करता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिससे आप सुखी होते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का भी फल मिलेगा। ये मंगल बुध की बात हम यहाँ पर इतना नहीं करना चाहते। हम बात कर रहे हैं 3 से लेकर 6 अक्टूबर तक की। 3 तारीख को तो बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध भाग्य स्थान के मालिक कैरियर के भाव में, तो कैरियर को 4 चांद लगने की स्थिति बन जाती है। वैसे भी लाभेश पहले से हैं, लाभेश भागेश का संबंध हो जाता है, तो प्रतिष्ठा को 4 चांद लगने के योग, स्टेटस बढ़ने के योग बन जाते हैं। वैसे भी गुरु की दृष्टि इस मंगल बुध के ऊपर और भी कमाल करती है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, हम अक्सर बताते हैं। परंतु शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मैं बता रहा था अच्छा फल देते हैं। 25 तारीख से यह प्रवेश कर जाएंगे। 3 तारीख से इस शुक्र का फल आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि 3 तारीख से आपका भाग्य प्रबल होगा। भाग्य स्थान ने संबंध बना लेना है लाभेश के साथ, मंगल के साथ, सुखेश के साथ, जो कि मंगल है।
जब दोस्तों दूसरे ग्रह साथ देते हैं तो ही इस तरह का ग्रह शुक्र फलीभूत करता है, क्योंकि शनि भी गुरु के नक्षत्र में 3 ही तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शुभ फलदायी हो जाएगा। शनि भी शुभ फलदायी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब कारक ग्रह, तीनों कारक ग्रह मकर लगन राशि के लिए शुक्र, शनि और बुध हैं, ये तीनों ही अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। शनि तो पहले से ही अच्छी स्थिति में है। शुक्र का बुध के साथ संबंध वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुक्र 10th भाव के भी मालिक हैं, और बुध का शुक्र के भाव में प्रवेश कर जाना कहीं ना कहीं शुक्र को भी बल मिलता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है आखिरकार शुक्र बुध। तो 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जैसे ही बुध लाभेश के साथ खुद भाग्य स्थान का मालिक होकर कैरियर के भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में प्रवेश करता है, तो आपके कैरियर में उछाल तो आता ही आता है, नौकरी व्यापार में उछाल तो आता ही आता है। परंतु अचानक से क्या होने वाला है, जो मैंने टाइटल में लिखा है होनी अनहोनी, अनहोनी वगैरह कुछ नहीं होगी, यहाँ पर होनी ही होगी जो बहुत सुखद होगी। पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में है शुक्र, पंचमेश होकर अष्टम भाव में भी है। यहाँ पर केतु के साथ है, जो कि अचानक से 3 तारीख से ऐसी स्थितियां बना देता है जैसे ही भाग्य स्थान का मालिक केंद्रस्थ होता है लाभेश के साथ, तो भाग्य प्रबल हो जाता है। भाग्य के कारण लाभ होने के योग बनते हैं और जरिया बनता है केतु और शुक्र। दोस्तों कहते हैं ना, नाड़ी उसकी कहां पर है, बुध की नाड़ी अष्टम भाव में है। बुध का जो ग्रह है ना, जहां पर बैठा है डिस्पोजिटर, वह शुक्र है। परंतु शुक्र भी अकेला यहाँ पर काफी नहीं, क्योंकि सूर्य की राशि में है, परंतु केतु तो साथ में है। अचानक से कोई बड़ा लाभ, लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग, लव लाइफ बेहतर, अभूतपूर्व सफलता देखी गई है। इस तरह की स्थिति में अगर केतु यहाँ पर साथ में ना होता तो ये स्थिति उतनी प्रबल शुभ फलदायक ना होती। यहाँ पर शुभ फल मिलेगा क्योंकि केतु के कारण, राहु केतु के कारण इस एक्सिस के ऊपर शुक्र का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, कोई भी ग्रह हो अपने नक्षत्र में बली हो जाता है। ये सिंपल सिद्धांत है। और सूर्य की राशि में सूर्य भी भाग्य स्थान में है, बली है। हालांकि ये सूर्य विदेशी कामकाज में कहीं ना कहीं अवरोध भी देता है, परंतु शुक्र, बुध और शनि का, मंगल का सुदृढ़ हो जाना ये बहुत बेहतर है। ये हर तरह के कामकाज में आपको सफलता देता है। 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो बता रहा था, आपको अचानक से लाभ हो। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। परीक्षा का परिणाम अगर कोई आने वाला है 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, उसमें आपको सफलता मिलती है। शेयर स्टॉक मार्केट में आपको लाभ, ट्रेडिंग से लाभ, क्रिप्टो करेंसी से लाभ, वायदा व्यापार से लाभ, जो भी स्पेकुलेटिव नेचर का कामकाज है उससे लाभ, क्योंकि बुध लाभेश के साथ वह भी शुक्र के भाव में, और शुक्र केतु के साथ वह भी अष्टम भाव में। मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं तो आप समझते होंगे, क्योंकि केतु ने यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य कर जाना है, और शुक्र बच्चों के भी मालिक है। पंचम भाव बच्चों का भी होता है। संतान को लेकर हो सकता है कोई सुखद समाचार मिल जाए। संतान को लेकर किसी तरह की परेशानी है वह दूर होती है, वह तो 25 तारीख से ही दूर हो जाती है, जैसे ही शुक्र अपने नक्षत्र में बली होती है। अष्टम भाव अचानक से होने वाली गतिविधियों को डिनोट करता है, इसलिए ये बेहतर स्थिति बनती है। लव लाइफ दोस्तों आप रोमांटिक रहेंगे, और दाम्पत्य जीवन के लिए समय खास उत्तम रहेगा, ये भी बात निश्चित है। और विदेशों से, क्योंकि गुरु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है, 12वां भाव गुरु का अपना भाव है, तो विदेशों से भी लाभ या विदेशी कामकाज में लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ होता है, क्योंकि आपका कैरियर का भाव स्ट्रोंग हो जाता है। और यहाँ पर शुक्र फलीभूत करते हैं 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। 3 तारीख जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होता है, शुक्र के कारण आपको लाभ होता है, क्योंकि बुध का डिस्पोजिटर शुक्र है। तो दोस्तों इस तरह का
कॉम्बिनेशन, इस तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखना आना चाहिए। लाखों करोड़ों मकर राशि लगन के जो लोग हैं उनको लाभ होगा। इसमें कोई व्यक्ति भी नहीं बच पाएगा जिसे लाभ ना हो। ये योग वैसा है कि जहां पर भागेश लाभेश के साथ वह भी केंद्रस्थ है, शनि अच्छी स्थिति में है और धनेश और धन के कारक बल्कि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु की राशि में है, ये भी अच्छा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 3 तारीख से इसकी चर्चा हम खुल के करेंगे किसी वीडियो में। तो ये है लाभकारी स्थिति। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।